श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, आप बताइए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, इसके पालन करने की क्या विधि है और इसकी कथा किस प्रकार है। तब कृष्ण ने बताया कि द्वापर युग के समय महिष्मती एक राज्य था, जिसके राजा महीजित थे। उनको कोई संतान नहीं थी, इस कारण सारा धन वैभव होते हुए भी वे अत्यंत शुभित रहते थे, प्रसन्न नहीं थे। एक बार उन्होंने अपने सब प्रजाजनों को बुलाकर परामर्श किया और बोला कि मैं अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता हूँ। अनैतिक तरीके से मैंने कोई धन या अर्जन नहीं किया, किसी पर अन्याय नहीं किया, तो मैं पुत्रहीन क्यों हूँ। तब उनके कुछ सैनिक और सभासद अलग अलग दिशाओं में गए और इस प्रश्न का उत्तर पाने की चेष्टा करने लगे। वहाँ पर कुछ लोगों ने लोमश ऋषि को देखा। लोमश ऋषि बड़े ही प्रतापी ऋषि थे। वो जितेंद्रिय थे, जितात्मा थे। 6 इंद्रियों पर उन्होंने कंट्रोल या नियंत्रण पा रखा था और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनकी आयु बहुत लंबी थी। उन्हें ये बोला गया था कि आपके जब सारे लोम या सारे के सारे बाल झड़ जाएंगे तब आपकी मृत्यु होगी। और उनके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा थे। एक बाल तब झड़ता था जब इंद्र का राज्यकाल या एक कल्प खत्म हो जाता था, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन या 1000 चतुर्युग जब खत्म हो जाते थे तब लोमश ऋषि का एक बाल गिरता था और सभी बालों के गिरने पर ही उनकी मृत्यु संभव थी। वो बड़े प्रतापी ऋषि थे और उन्होंने ध्यान लगाया। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि राजा पिछले जन्म में एक अत्यंत निर्धन व्यापारी थे। वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जाते थे। तो एक समय ज्येष्ठ मास की द्वादशी पर उन्हें बहुत प्यास लगी। एक सरोवर पर जाने पर उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े के साथ वहाँ पर पानी पीने के लिए आई थी। तो उन्होंने गाय को ये कहकर पीछे धक्का दे दिया कि पहले मैं पानी पीऊँगा, मुझे ज़्यादा प्यास लगी है। तो उस दोष के कारण वो इस जन्म में संतानहीन है। और क्योंकि अनायास ही उनका एकादशी व्रत पालन हो गया था, इस कारण वो इस जन्म में राजा हैं। तो तब उन लोगों ने पूछा कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तब लोमश ऋषि ने उन्हें उपाय बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, अगर राजा उसका विधि पूर्वक पालन करें, एकादशी पर उपवास करें, सही समय पर पारण करें यानी कि व्रत खोलें और सारे के सारे उनके प्रजाजन भी एकादशी व्रत पालन करके उसका फल या पुण्य राजा को प्रदान कर दें, तो राजा इस पाप से मुक्त हो सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। तो उन लोगों ने वापस जाकर फिर एकादशी व्रत का पालन किया और राजा ने भी किया और उनकी रानी गर्भवती हो गई। यथोचित समय पर उन्हें एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी तरह से एकादशी पालन जो भी करेगा, जो भी इसकी कथा सुनेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा फल प्राप्त होगा और स्वर्ग मर्त्य पाताल में उसकी कीर्ति फैलेगी, भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाएगा और जिन लोगों को पुत्र की कामना है उन्हें पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी। संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा।